जीपीपीएस है और इसी के साथ सोहित शर्मा प्रवक्ता है पीडीपी से, डॉक्टर अवधेश उपाध्याय प्रवक्ता बीजेपी से हैं, डॉक्टर अरुणेश यादव भी कुछ ही देर के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि कांग्रेस से मौजूद होंगे। तो चलिए आप सभी का बहुत स्वागत है। अश्विनी हांडा जी, जो इस वक्त मत प्रतिशत रहा, जो कि अभी बताया जा रहा है कि 11 बजे तक जिस हिसाब से वोटिंग चल रही है, इस आंकड़े को आप कैसे देखते हैं अश्विनी जी? देखिए, ये ट्रेंड 2014 वाला ही है और जिस तरीके से दिल्ली का मेन स्ट्रीम मीडिया देश को गुमराह कर रहा था कि रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पूरे आंकड़े जो है, अगर पीछे दोहराएं तो ये वही आंकड़े दिखेंगे जो 2014 के थे। तो इस तरह से एक बार ट्रेंड सेट किया गया, एक नैरेटिव तैयार किया गया कि रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। देखिए, आज जो वोटर निकला है वोट डालने के लिए, उसके मन मस्तिष्क में एक ही सवाल है कि आखिर 10 साल उन्हें जमहूरियत से महरूम क्यों रखा गया। ये सवाल लेकर आज मतदाता जो है वो वोट डालने जा रहा है। इसकी एक ही मनोदशा है कि आखिर सरकार से ये सवाल किया जाए। उनके पास 10 सालों में एक ही मौका आया है जब वह सरकार से सवाल कर सकते हैं कि आखिर उनकी जमहूरियत का गला क्यों घोटा गया, 10 साल जम्मू कश्मीर के लोगों को जमहूरियत से महरूम क्यों रखा गया। और आज सबसे बड़ा सवाल एक और उत्पन्न होता है कि आज जिन लोगों ने 30 साल कत्लो गारत की, वो आज कैसे जमहूरियत में भाग ले सकते हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर भी बड़ा सवाल है कि आखिर इन लोगों को क्यों इजाजत दी गई। और उसके बाद तीसरा सवाल ये है कि लगभग करोड़पति जो है वो 50% है इस असेंबली सेगमेंट में जो आज मतदान हो रहा है। तो उसके साथ साथ लगभग 35 से 40% जिन पे क्रिमिनल चार्जेस हैं। तो किस तरह का चुनाव हो रहा है, ये दिल्ली की सत्ता बताए देश को कि किस तरह से चुनाव कराया जा रहा है। आप कहां देख रहे हैं चुनावों में? जी, सवाल दोहराएंगे जी, अपनी पार्टी को कहां पर देख रहे हैं इन चुनावों में? क्योंकि तमाम तरह की बातें सामने आ रही थी। इस वक्त ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं आप बीजेपी के साथ है, दबे छुपे लफ्जों में अगर कहें तो वोट काटने का काम, तमाम तरह की बातें। तो आप खुद अपने मुंह से बताइए, अपनी जुबानी की, कहां आप देख रहे हैं इन चुनावों में अपनी पार्टी को? देखिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये सत्ता की चाबी जो है वो हमारी पार्टी के पास है। आने वाले दिनों में जो भी सत्ता बनेगी उसकी चाबी हमारे पास रहेगी, ये हम आपको यकीन दिलाते हैं। हमारे 22 कैंडिडेट खड़े हुए हैं और हमने उन्हीं को मैंडेट दिया है जो जीतने वाले हैं। इसी की वजह से हमने क्वांटिटी पे ध्यान दिया है, ना देकर क्वालिटी पे ध्यान दिया है। और हमें पता है कि इन 20 में से हमारे 12 से 15 लोग जीतने वाले हैं और सत्ता की चाबी हमारे पास रहेगी, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्चर मैंडेट आने वाला है। किसी के पास जो है वो मेजॉरिटी नहीं होगी, तो उसकी वजह से चाबी की जो हमारे